अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम। इससे पहले एक वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं रिलेटिव एक्सट्रीमम। आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम और देखते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। पहले इसकी डेफिनेशन देखें। लेट आई बी एन इंटरवल इन द डोमेन ऑफ एफ। एफ एक फंक्शन है जिसकी डोमेन में एक इंटरवल है आई। लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू दिस आई। इफ एक्स ऑफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। यानी कि एक्स नॉट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है इस पूरे इंटरवल पे, इस पूरे इंटरवल आई पे। देन एफ इज सेड टू हैव एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट एक्स नॉट। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट एक्स नॉट इन आई एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इन आई इज एफ ऑफ एक्स नॉट। ये जैसे अगर हमारे पास फंक्शन है और ये हमारे पास इंटरवल है ए बी। यहाँ पर ए है और इस जगह पर ये बी है हमारे पास। तो इस इंटरवल ए बी के अंदर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है? इस जगह पे आ रही है, बी के ऊपर। बी के ऊपर जा रहा है, जो हमारा एक्स नॉट है वो बी कहलाएगा। तो हम कहेंगे कि बी के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है क्या? ये यहाँ पे है। यहाँ पे देखें, जो भी फंक्शन की वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। और इसी तरह से इस इंटरवल के अंदर यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम आ रही है, सबसे कम आ रही है। तो इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? ए के ऊपर। ठीक है। सिमिलरली इफ एफ ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। यानी कि एक्स नॉट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है इस इंटरवल आई के ऊपर। देन एफ हैज एब्सोल्यूट मिनिमम एट एक्स नॉट। जो भी आपको ग्राफिकली बता दिया था कि ए के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा था एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इन आई इज एफ ऑफ एक्स नॉट। एग्जांपल है इसकी, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर डिफाइंड ऑन आर। अब जो इसकी जो डोमेन है वो तो आर है। अब इसकी डोमेन का एक सबसेट हम ले रहे हैं आई वन इक्वल -1 से 2 तक, -1 से 2 तक। अब इसका एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ तो ये है कंप्लीट पैराबोला। ये कंप्लीट पैराबोला है इसका ग्राफ। लेकिन अभी हम कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ ये इंटरवल -1 से 2। तो हमारा ग्राफ फिलहाल I1 के लिए यही है। ये याद रखिएगा, -1 के ऊपर ग्राफ इंक्लूडेड नहीं है, 2 के ऊपर ग्राफ इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए -1 और 2 के ऊपर ग्राफ के ऊपर होल्स बना दिए हैं। अब इस पूरे इंटरवल के अंदर फंक्शन की सबसे कम वैल्यू कहाँ है? इस जगह पे है। लिहाजा हमने कह दिया एब्सोल्यूट मिनिमम इन I1 एग्जिस्ट एट एक्स नॉट इक्वल 0। एब्सोल्यूट मिनिमम 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है और मिनिमम वैल्यू है क्या? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज एफ ऑफ 0 इक्वल 0। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 0 आ गई। We see that absolute maximum does not exist in I1। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे हमें नजर आया कि फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे है, 2 के ऊपर है, 2 के ऊपर जो कि 4 है। 2 यहाँ पे पुट करें, 2 स्क्वायर 4। लेकिन 2 तो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास ये ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि -1 और 2 के दरमियान तमाम रियल नंबर है। ना तो -1 इंक्लूडेड है और ना ही 2 इंक्लूडेड है। तो 2 अगर हमारे पास है ही नहीं तो 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू हम देख ही नहीं सकते। तो फिर हमारे पास ध्यान में आ सकता है कि 2 से पहले जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। तो 2 से पहले हमारे पास क्या है वो हम बता नहीं सकते। 2 से पहला रियल नंबर हम नहीं बता सकते। अगर वो हम नहीं बता सकते तो उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी नहीं बता सकते। लिहाजा यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब हम ले रहे हैं I2, यही हमारा फंक्शन है और डोमेन हमारी R है। हम I2 ले रहे हैं -1 से 2 तक। तो अब हमारा ग्राफ ये है। अब -1 के ऊपर होल है, 2 के ऊपर नहीं है, क्योंकि अब 2 हमारा इंक्लूडेड है, 2 से इंटरवल क्लोज्ड है, तो 2 इंक्लूडेड है। तो अब हमारे पास इस पूरे इंटरवल के अंदर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है 2 के ऊपर, जो कि 4 है। देन एब्सोल्यूट मिनिमम इज एट एक्स नॉट इक्वल 0, जैसे हमने पहले देखा था अभी ऊपर I1 के अंदर। एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज एट एक्स नॉट प्राइम इक्वल 2, यहाँ पे है। ठीक है। एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज एफ ऑफ 2 इक्वल 4, 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा। और इस एग्जाम्पल लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब डिफाइंड ऑन आर। डोमेन रियल नंबर है और I1 हमने ले लिया -2 से 3। तो एक्स क्यूब का ग्राफ कंप्लीट ये है। लेकिन अभी हम कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ अपना इंटरवल -2 से 3 तक। तो -2 कहीं यहाँ पे होगा और 3 यहाँ पे होगा, तो -2 के ऊपर भी होल आ जाएगा और 3 के ऊपर भी होल आ जाएगा। ये बताने के लिए कि ग्राफ का ये हिस्सा इंक्लूडेड नहीं है इस इंटरवल I1 के लिए।
अब इस पूरे इंटरवल के देखिए फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि 3 के ऊपर है, लेकिन 3 तो हमारे पास है नहीं क्योंकि ओपन इंटरवल है, तो 3 तो इंक्लूडेड ही नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। और इसी तरह एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये नज़र आ रहा है कि -2 पे हो सकती थी, लेकिन -2 तो हमारे पास शामिल ही नहीं है, तो -2 को तो हम कंसिडर करेंगे ही, लिहाजा यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब हम इंटरवल ले लेते हैं I2, -2 से 3, -2 इंक्लूडेड नहीं है, 3 इंक्लूडेड है, ठीक है, तो -2 पे होल आ जाएगा, 3 के ऊपर होल नहीं है। अब देखें इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 पे है, इस पूरे इंटरवल के अंदर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 3 पे है, लेकिन मिनिमम वैल्यू कहीं नहीं है, लिहाजा इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम 3 पे एग्जिस्ट करेगा और एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने लिख दिया देन एफ हैज़ एब्सोल्यूट मिनिमम एट x0 इक्वल मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट x0 इक्वल 3 एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज f ऑफ 3 इक्वल 3 क्यूब, 27 आ जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे 27 वैल्यू है मैक्सिमम। एंड f डज नॉट हैव एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं है। If f has absolute maximum at x0 or absolute minimum at x0, then f is said to have absolute extremum at x0, ठीक है। एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम। अब जरा देखते हैं कि रिलेटिव मिनिमम में और एब्सोल्यूट मिनिमम में क्या फ़र्क था। ये अगर हमारा एक फंक्शन गिवन है हमें, ये अगर हमें एक फंक्शन गिवन है और इंटरवल हमारा a to b है, a to b इंटरवल है। जब हम एब्सोल्यूट मिनिमम की उसकी रिलेटिव मिनिमम की बात कर रहे थे, रिलेटिव मिनिमम की, तो उस वक्त हम क्या कह रहे थे कि किसी एक पॉइंट गिवन पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट हमें गिवन होता था x0, तो उस एक गिवन पॉइंट के ऊपर रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करता है। नहीं, रिलेटिव मिनिमम कब होता था कि अगर उस x0 के ऊपर कोई ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट करता हो, अगर हमारे पास कोई ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता हो कंटेनिंग x0, कि उस ओपन इंटरवल के अंदर सबसे कम वैल्यू x0 के ऊपर हो, उस ओपन इंटरवल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव मिनिमम में क्या होता था कि हमें एक पॉइंट गिवन होता था x0, उस पॉइंट के ऊपर हम कहते थे कि रिलेटिव मिनिमम कब एग्जिस्ट करेगा, अगर उस पॉइंट के कंटेन करता हुआ हम कोई ओपन इंटरवल देख सकें, ओपन इंटरवल देख सकें, ऐसा ओपन इंटरवल जिसके अंदर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो, जिसमें फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो, तो हम कहते थे कि रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करता है। रिलेटिव मिनिमम में क्या होता था, हमें पॉइंट गिवन होता था, उस पर हम चेक कर रहे होते थे, जबकि एब्सोल्यूट मिनिमम में क्या होता है कि हमें इंटरवल गिवन होता है। एब्सोल्यूट मिनिमम में इंटरवल गिवन होता है और हम उस गिवन इंटरवल के अंदर चेक करते हैं कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही, और वो हमें नजर आ रहा है। अगर ये हमारा फंक्शन है और ये हमें इंटरवल गिवन है a to b क्लोज्ड इंटरवल, a to b क्लोज्ड इंटरवल अगर हमें गिवन है, तो फंक्शन की सबसे कम वैल्यू यहाँ पे आ रही है, इस पूरे ग्राफ के अंदर फंक्शन की सबसे कम वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो लिहाजा हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम a पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम a के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होगा। और इसी तरह एब्सोल्यूट हमने रिलेटिव मैक्सिमम की बात की थी, रिलेटिव मैक्सिमम, उसके लिए हमारे पास कोई पॉइंट गिवन होता था कि उस पॉइंट के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम है या नहीं। तो अगर ये हमें x0 गिवन होता तो हम देखते थे कि क्या हम कोई ऐसा इंटरवल बना सकते हैं कंटेनिंग x0 कि इस ओपन इंटरवल के अंदर फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू x0 के ऊपर हो, ठीक है। ये ओपन इंटरवल हम खुद फिर बना रहे होते थे, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम में क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम में इंटरवल गिवन होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम में इंटरवल गिवन होगा और उस इंटरवल के अंदर देखा जाएगा कि क्या फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर कोई मैक्सिमम आ रही, फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रही है। इस केस में देखें फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, b के ऊपर है, लिहाजा एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा b पे। रिलेटिव मैक्सिमम यहाँ पे है, ये रिलेटिव मैक्सिमम है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम ये है। इसी तरह रिलेटिव मिनिमम ये है और एब्सोल्यूट मिनिमम ये है, तो ये फ़र्क है दोनों में। अब अगर देखें हमारे पास ग्राफ अगर ये बना हुआ, ये अगर हमारे पास ग्राफ बना हुआ, तो इस ग्राफ के अंदर अगर हम फाइंड आउट करें पहले रिलेटिव मिनिमम, तो रिलेटिव मिनिमम जहाँ कहीं पे हमें नजर आ रहा है एग्जिस्ट कर रहा होगा, रिलेटिव मिनिमम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा x0 के ऊपर, रिलेटिव मिनिमम यहाँ पे है। और एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ पे होगा, हमें देखना है कि इस पूरे
इंटरवल के अंदर फंक्शन की सबसे कम वैल्यू कहाँ पे है। तो सबसे कम वैल्यू अगर हम देखें तो वो यहीं पे आ रही है, इसी जगह पे आ रही है सबसे कम वैल्यू, लिहाजा हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम भी यहीं पे होगा। तो हमने देख लिया कि एब्सोल्यूट मिनिमम और रिलेटिव मिनिमम दोनों एक ही जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट मिनिमम और रिलेटिव मिनिमम दोनों एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एब्सोल्यूट मैक्सिमम और रिलेटिव मैक्सिमम ये दोनों भी एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये आगे चल के अभी हम लिख भी लेंगे। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है, इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन अ फाइनाइट closed interval a to b, then f has both absolute maximum and absolute minimum at closed interval a to b। ये हमारा जैसे देखें एक फंक्शन है कंटिन्यूस है और ये हमारा इंटरवल है a to b, क्लोज्ड इंटरवल है। तो इस इंटरवल के अंदर कोई ना कोई हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की लाजमी आएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहेंगे। इसी तरह फंक्शन की कहीं ना कहीं मिनिमम वैल्यू भी लाजमी आएगी, तो उसको एब्सोल्यूट मिनिमम कह देंगे। ऐसा नहीं होगा कि क्लोज्ड इंटरवल के अंदर फंक्शन कंटिन्यूस हो और हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट ना कर रहा हो, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है ये हम देख लेते हैं। जैसे हमने रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम देखा था कि वो क्रिटिकल पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं, रिलेटिव एक्सट्रीमम क्रिटिकल पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम ये कहाँ एग्जिस्ट करेंगे ये हम देखते हैं इस थ्योरम में। इफ एफ हैज एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर, देन इट मस्ट बी एट सम क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे इंटरवल नहीं, यहाँ पे पॉइंट लिखा जाएगा, एट सम क्रिटिकल पॉइंट। एंड इफ एफ हैज अ क्रिटिकल पॉइंट इन ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ मे हैव बोथ एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम एंड रिलेटिव एक्सट्रीमम एट द क्रिटिकल पॉइंट। ये अभी ग्राफिकली आपको बता दिया था कि अगर ओपन इंटरवल के अंदर कोई एक क्रिटिकल पॉइंट है एक्स नॉट, तो एक्स नॉट हो सकता है कि वहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी हो और एब्सोल्यूट और वो रिलेटिव मैक्सिमम भी हो। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और रिलेटिव मैक्सिमम दोनों हो सकते हैं। और इसी तरह से हो सकता है कि उसके ऊपर एब्सोल्यूट मिनिमम और रिलेटिव मिनिमम दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। तो अगर ओपन इंटरवल गिवन है तो ओपन इंटरवल में एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। और अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल होगा तो फिर क्या होगा, इफ एफ हैज एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी, देन इट मे बी एट अ क्रिटिकल पॉइंट और एट एंड पॉइंट्स ए टू बी। इंटरवल क्लोज होगा तो अब हमारा एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम कहाँ पे हो सकता है, या तो क्रिटिकल पॉइंट पे या फिर एंड पॉइंट पे। ये जरा केसेस ऊपर हमने डिस्कस किए थे, जरा देख लेते हैं। ये हमने ओपन इंटरवल लिया था, हमने कहा था कि ओपन इंटरवल में एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम अगर तो है तो वो कहाँ पे होगा, क्रिटिकल पॉइंट पे। तो ये देखें एब्सोल्यूट मिनिमम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था और ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्यों है, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से थे, जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो या फिर पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये थे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। ओपन इंटरवल था तो यहाँ पे रिलेटिव मिनिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा था क्रिटिकल पॉइंट पे, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो था ही नहीं। दूसरा फिर हमने ये ओपन इंटरवल लिया था, ये एक्स क्यूब था, ये ओपन इंटरवल लिया था 0 to 3, ये सॉरी -2 to 3, -2 to 3 हमने एक ओपन इंटरवल लिया था। अब इसके अंदर एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम है ही नहीं, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम है ही नहीं। हमने कहा था कि अगर होगा तो क्रिटिकल पॉइंट पे होगा, तो यहाँ पे तो है ही नहीं। और क्लोज इंटरवल की जब हमने बात की थी तो क्लोज इंटरवल पे हमने कहा था कि कहाँ पे होगा, या तो क्रिटिकल पॉइंट पे या फिर इसके एंड पॉइंट्स पे। तो ये एग्जांपल्स हम देख लेते आगे। पहले देख लेते फाइंडिंग एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम ऑन अ क्लोज इंटरवल। तरीकेकार क्या है, अगर तो क्लोज इंटरवल है, इफ एफ इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल है ए टू बी, देन टू फाइंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम ऑन ए बी प्रोसीड एज फॉलो। सबसे पहले फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ इन ए बी। क्रिटिकल पॉइंट हमने फाइंड करना है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख के फाइंड आउट करना है, जो कि स्टेशनरी पॉइंट कहलाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी होते हैं वो। और दूसरा हमें देखना है कि क्या कोई पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, तो हमारे पास सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं। फिर हमने क्या करना है, इवेलुएट एफ एट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एट एंड पॉइंट्स ए एंड बी। फिर क्या करना है, ऑब्जर्व द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाउंड इन पार्ट 2। क्वेश्चन देखते हैं इसका, फाइंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x² ऑन -2 to 4। जब भी एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम की बात आएगी हमेशा हमें इंटरवल गिवन होगा, ओपन हो या क्लोज हो हमेशा हमें इंटरवल गिवन होगा। जबकि रिलेटिव एक्सट्रीमम के लिए लाजमी नहीं होता कि हमें इंटरवल गिवन हो।
उसमें बाद का हमें इंटरवल हो सकता है कि वो गिवन हो कि बस इसी इंटरवल के अंदर फाइंड आउट करें, लेकिन हर बार उसमें इंटरवल गिवन नहीं होता। उसमें हो सकता है कि हमें इंटरवल गिवन ना हो, लेकिन इसमें एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम के लिए हमेशा इंटरवल गिवन होगा। ये हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x², इंटरवल हमें गिवन है -2 to 4। तो हमने क्या किया, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 के इक्वल रखा, सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया x 0 और 2। तो ये हमारे पास आ गए दो स्टेशनरी पॉइंट। लेकिन हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होते हैं, स्टेशनरी पॉइंट और पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। स्टेशनरी पॉइंट तो आ गए 0 और 2, और पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी के लिए देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये तो पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल हमें पता है कि हर जगह एग्जिस्ट करता है, तो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी कोई भी नहीं है। लिहाजा हम कहेंगे दीज आर दी ओनली क्रिटिकल पॉइंट, 0 और 2, सिर्फ ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो हम बेहतर यह कि टेबल बना लें अपना, टेबल के अंदर हमने -2 और 4 ये एंड पॉइंट ले लिए, -2 और 4, और इस तरह हमने ये क्रिटिकल पॉइंट ले लिए 0 और 2। इन पॉइंट्स के ऊपर हमने फंक्शन इवेल्युएट कर लिया, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इसमें देखें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, 16 है, सबसे बड़ी वैल्यू -20, 16, 0, -4, 16 है, और वो कहाँ पे है, 4 है। तो हम कहेंगे फ्रॉम टेबल वी सी दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 16 विच अकर्स एट x = 4। ठीक है, लिहाजा हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है, 16 है, कहाँ पे, 4 पे। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम अकर्स एट x = -2, ये -2 है, क्योंकि इसके ऊपर वैल्यू देखें सबसे कम यहीं पे आ रही है -20। ये इस पूरे में देखें सबसे कम वैल्यू -20 है, कहाँ पे है, -2 पे है। तो हमने लिख दिया एब्सोल्यूट मिनिमम अकर्स एट x = -2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -20। f of x = x - 2 sin x, और ये हमें इंटरवल गिवन है -π/4 से π/2, क्लोज इंटरवल गिवन है। तो पहले हम डेरिवेटिव लेंगे, इसका x का 1 आ गया, sin x का cos x आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा है हमने, 1 - cos x = 0, यहाँ से आ जाएगा cos x = 1/2, और cos x 1/2 कब होता है, ये मैं इन्वर्स ले लिया दोनों साइड पे, x = cos इनवर्स 1/2, आ जाएगा π/3 + 2 n π। ठीक है, cos इनवर्स 1/2 होता है π/3, और इसका पीरियड में मालूम है cos का 2 n π है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 n π, n एक इंटीजर है। तो ये हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज है, ये इनफाइनाइट वैल्यूज है, जहाँ पे cos इनवर्स ये आ जाएगा, ये इनफाइनाइट वैल्यूज है। लेकिन इस इंटरवल के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है, इस इंटरवल के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो कौन सी है, π/3। π/3 के बाद अगली वैल्यू लेंगे π/3 + 2π, तो वो इससे आगे निकल जाएगा, और इससे पहले की वैल्यू लेंगे π/3 - 2π, तो इससे पीछे आ जाएगा। लिहाजा इस इंटरवल के अंदर एक ही है। कंसिडरिंग द गिवन इंटरवल वी हैव x = π/3 एंड दिस इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट आ गया था, ये स्टेशनरी पॉइंट, और हमें चाहिए पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, उसके लिए हम देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ये। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हर जगह डिफाइंड है, कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा, लिहाजा पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक ही है हमारे पास, x = π/3 एंड दिस इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। हमने फिर टेबल बना लिया, ये हमने ले लिया क्रिटिकल पॉइंट, और ये ले लिए एंड पॉइंट्स -π/4, π/2, इनके ऊपर हमने वैल्यूज इवेल्युएट कर ली। ये अपनी सहूलत के लिए हमने क्या किया, इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज भी ले ली, इसको सारा सिंप्लीफाई किया। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है -0.68, इसकी आ रही है 0.63, इसकी आ रही है -0.42, अप्रॉक्सीमेट हमने वैल्यूज ले ली। तो इनमें देखें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, ये है 0.63, सबसे ज़्यादा वैल्यू। तो हमने लिखा सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज -π/4 + √2, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहाँ पे है, -π/4 पे, ये -π/4 के ऊपर। और फिर हमने क्या ले लिया, एब्सोल्यूट मिनिमम, ये कहाँ पे होगा, इनमें देखें मिनिमम वैल्यू क्या है, ये है -0.68, यानी कि एक्चुअल में ये π/3 - √3, और ये कहाँ पे है, π/3 के ऊपर, इस π/3 के ऊपर है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इनके ग्राफ ये तो बना के देख लेते हैं। x - 2 sin x है, इससे पहले जब हमने किया था इसका बना के देख लेते हैं, x³ - 3x², x³ - 3x², ये इसका है ग्राफ। और हमने इंटरवल कौन सा कंसीडर किया था इसके लिए, इंटरवल था -2 से 4। तो हम यहाँ पे ज़रा लिख लेते हैं, एक्सिस को चेंज कर लेते हैं, ये हम ले लेते हैं -2, और यहाँ से हम ले लेते हैं 4। तो ये हमें ग्राफ का सिर्फ इतना हिस्सा दिखा रहा है, -2 से 4 तक, -2 से 4 तक दिखा रहा है बस। तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि सबसे कम वैल्यू कहाँ पे है, ये हमारा इंटरवल -2 और ये 4 है, तो इसमें सबसे कम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, -2 के ऊपर आ रही है यहाँ पे।
और सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 4 के ऊपर आ रही है। तो यही हमने लिखा था, ठीक है। 4 के ऊपर मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम था और -2 पे एब्सोल्यूट मिनिमम था। इसके अलावा हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट भी आया था, ये 0 भी आया था और ये 2 भी आया था। ये हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स भी आए थे। तो 0 के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं, बल्कि यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह 2 के ऊपर रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद क्या था, हमें फाइंड आउट करने थे सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम। अगर हमें फाइंड आउट करने होते यहाँ पे रिलेटिव मिनिमम या रिलेटिव मैक्सिमम भी डिस्कस करने होते, तो फिर हमें क्या करना था कि हमारे पास ये जो क्रिटिकल पॉइंट आए थे 2, इन दोनों पॉइंट्स को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। किसके जरिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए। ये दोनों हम वीडियो लेक्चर्स में पहले देख चुके हैं। ये क्वेश्चन है f of x इक्वल 6x टू द पावर 4/3 -3 x टू द पावर 1/3 और इंटरवल गिवन है -1 to 1। तो हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लिया। तो यहाँ x टू द पावर 2/3 यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि x 0 नहीं है, क्योंकि अगर x 0 है तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमने अज्यूम कर लिया कि x 0 नहीं है। तो हमारे पास आ गया 8x - 1 इक्वल 0। तो यहाँ से आ गया x इक्वल 1/8। ये एक स्टेशनरी पॉइंट है, ये एक स्टेशनरी पॉइंट है। लेकिन हमें सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट नहीं लेने, बल्कि क्रिटिकल पॉइंट भी लेने, वो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी भी लेने। पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी का क्या मतलब है, जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, फर्स्ट डेरिवेटिव अनडिफाइंड है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब ये अनडिफाइंड कहाँ पे है, ये अनडिफाइंड है 0 पे, यानी x को अगर हम 0 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा। तो x इक्वल 0 एक पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी है, तो लिहाजा ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। f प्राइम इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल 0, सो ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0 and 1/8। 0 मिला पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी और 1/8 स्टेशनरी पॉइंट। तो हमने नीचे फिर टेबल बना लिया, 0 1/8 ये आ गया हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट, और -1 to 1 ये हमारे पास था इंटरवल गिवन था। -1 to 1 इंटरवल के एंड पॉइंट्स आ गए। तो इनके ऊपर हमने फंक्शन की वैल्यू वैल्यूएट कर ली। अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू 9 पे आ रही है, तो लिहाजा हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा -1 पे, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 9 होगी, और सबसे कम वैल्यू है -9/8। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी -9/8, और कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, 1/8 के ऊपर। इसका भी हम ग्राफ बना के देख लेते हैं। 6x to the power 4, 6x to the power 4/3 -3x to the power 1/3 -3x to the power 1/3। ये इसका ग्राफ आ गया, और हमें इंटरवल कंसीडर करना था -1 से 1। तो -1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। तो इस पूरे इंटरवल के ऊपर देखें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आएगी, मैक्सिमम वैल्यू हमारी नज़र आ रहा है कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, इसमें एक तो ये देखें जो 2 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आए थे, 2 क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ आए थे। एक तो आया था 1/8, एक तो हमारे पास आया था 1/8। तो ये है 1/8, ठीक है। ये इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो इसने हाईलाइट कर दिया 0.125, यानी कि 1/8 था प्लस 1/8। तो 1/8 के ऊपर रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा हमारे पास आया था 0 के ऊपर। 0 के ऊपर हमने कहा था कि पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी है। पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी क्यों है, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो 0 के ऊपर अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो ये वर्टिकल होगी। 0 के ऊपर टेंजेंट लाइन वर्टिकल होगी। टेंजेंट लाइन वर्टिकल का मतलब क्या है कि स्लोप अनडिफाइंड है। स्लोप अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ये 0 आया था, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पे हमने देखा था कि हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू -1 पे आ रही है, तो यहाँ पे -1 होगा। इसके ऊपर जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और इसका 1 है, 1 के ऊपर हमारे पास आ रही थी ये वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आई थी, ये होगी 1/8 के ऊपर, 1/8 के ऊपर, ठीक है। ये 1/8 है। तो ये जो हमारा पूरा इंटरवल है, यहाँ -1 और ये +1, इस पूरे इंटरवल के अंदर सबसे कम वैल्यू यहीं पे है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम है, ये हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम भी है, और ये अगर गौर करें तो ये रिलेटिव मिनिमम भी है। तो हमने कहा था कि एक ही पॉइंट के ऊपर एब्सोल्यूट मिनिमम रिलेटिव मिनिमम दोनों हो सकता है, तो ये हमने इस एग्जाम्पल में भी देख लिया है।